वो गौतम बुद्ध की निशानी के रूप में इसको अमृत जल मांग के ले जाते हैं। हाँ, ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। महल है, 3 महल था, एक वो है, ये है और इधर वाला। जैसे पाली भाषा में बोलते हैं रम सुरम सुह मालिका, जिसकी जो है ठंडी गर्मी बरसात, ये 3 महल है। अच्छा, किसी एक कमरे में गौतम बुद्ध जी खेला करते होंगे और दौड़ के उस कमरे में भाग जाया करते। ये देखिए हम लोग महल कूद रहे हैं, अब महल कूद गए। इसके नीचे भी भैया हो सकता है। क्या बता रहे हैं, बताइए। चलिए थोड़ा चलते चलते बताइए भैया, पैर को कष्ट भी देते रहिए। हाँ। राजा सिद्धोधन भगवान बुद्ध के पिता थे, उन्हीं का महल ये है। हाँ। तो आपको पता होगा कि कौन सा कमरा ये कमरा नहीं है? कमरा तो हमको नहीं मालूम है। ये मालूम है कि 29 वर्ष तक जो सिद्धार्थ थे, भगवान बुद्ध सिद्धार्थ थे, तो इसी महल में थे, इसी महल से निकले थे। अच्छा। ये वाला महल है। बताते कपिलावस्तु में उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं, ज्ञान प्राप्ति कपिलावस्तु में उनको नहीं, बुद्ध गया में हुई थी। अच्छा, बौद्ध गया में। तो कपिलावस्तु में मतलब उनके पिताजी का शासन हुआ करता था। आइए भैया। और बचपन उनका यहीं बीता, यहीं पे गौतम बुद्ध का। अच्छा, 29 बरस की अवस्था में इसी महल से वो निकले थे। तो बुद्ध गया गए। हाँ। अच्छा। बुद्ध गया गए थे, बुद्ध गया, उनको ज्ञान प्राप्त हुई। उसके बाद एक बार जो यहाँ आए वो, तो महल में ना ठहर करके वो जहाँ स्तूप बना हुआ है भगवान बुद्ध का, वहाँ जंगल था, पीपर का पेड़, उसी पीपर के पेड़ के नीचे ठहरे। तो भगवान बुद्ध राजा सिद्धोधन गए मनाने, तो कहे नहीं, अब हम भिक्षुड़ी हो गए हैं, नहीं जाएंगे। इसके बाद में वहाँ राजा सिद्धोधन ने उनके लिए बनवा दिया। क्या बनवाया? वही गोदाराम बुद्ध विहार जैसा है वहाँ पार्क में भैया, थोड़ा आगे। हाँ। वो क्या है? वही स्तूप जैसा जो आगे है, छोटा वाला या बड़ा वाला? बड़ा वाला जो है, उसमें भगवान बुद्ध की हड्डी और राख रखा था। जब कुशीनगर में उनको फूका गया, जलाया गया, तो उनको हड्डी और राख 8 भागों में बांटा गया। तो एक भाग ये शाक वंश वालों को मिला। अच्छा। शाक वंश वाले इनको ला करके यहाँ कपिलवस्तु में दफना दिए इनके। तो और बाकी 7 कहाँ रखा, कहाँ? अब बराबर तो मालूम नहीं। कुशीनगर है, सरावस्ती है, बुद्ध गया है, सारनाथ है। अच्छा। और एक बता रहे हैं देवदह उनके ननिहाल था। अच्छा। भगवान बुद्ध का। तो वहाँ है। मतलब जितना गौतम बुद्ध से जुड़ा जगह है, उन सभी में उनका हड्डी, चलते रहिए भैया, हड्डी और क्या बोलते हैं, राख अवशेष जितने हैं वो हर जगह पे हैं। हाँ। जैसे हम लोग कुशीनगर के हैं, गोरखपुर साइड के, तो वहाँ पे है। हाँ, वहाँ और फिर यहाँ पे भी जो बड़ा वाला स्तूप जो हाँ, यहाँ पे भी है। अच्छा। तो देखिए ये महल है। अब इसमें ना जाने कौन सी सीढ़ी होगी, कौन सा कमरा होगा। दरअसल ये अवशेष है खनन के बाद। इसमें अभी कुआं भी है पुराना। कुआं दिखाएंगे क्या? देख लीजिए अंदर। आप बताइए कहाँ है कुआं? आइए। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आता है भैया, जैसे जितना गौतम बुद्ध से जुड़ा स्थली है, जैसे कुशीनगर हुआ, वो पार्क हुआ, ये हुआ, सब ऐसे ईंटे का ही है। हम लोग जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है क्या चीज? नहीं, यही ईंटे का ही है ऐसे। हाँ। ये जमीन के अंदर था। जमीन के अंदर था, खुदाई हुई 76-71 में इनकी खुदाई हुई है। 6 साल उसके बाद में ये निकला है। क्या भैया? ये कुआं है। अरे बाप रे, पुराना वाला है। हो सकता है इस कुएं का पानी भी गौतम ले जाते हैं जब सब लोग हो। गौतम बुद्ध के जमाने का ही है ही ये, केवल एक को सफवा दिया गया है बस। अच्छा। और जो जैसे महाराष्ट्र आए और श्रीलंका जब विदेशी लोग चलते थे, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके अपने घर पे लेके जाते थे इसको। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म काफी प्रसिद्ध है और प्रचलित है, तो जो लोग वहाँ से आते हैं वो गौतम बुद्ध की निशानी के रूप में इसको अमृत जल मांग के ले जाते हैं। हाँ, ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब इससे ज्यादा तो हमको ज्यादा नहीं मालूम है, क्या बताएं। कितने साल से भैया आप हैं? वो क्या चीज है भैया? हम 14 साल से हैं। महल है, 3 महल था, एक वो है, ये है और इधर वाला। जैसे पाली भाषा में बोलते हैं रम सुरम सुह मालिका, जिसकी जो है ठंडी गर्मी बरसात, ये 3 महल है। अच्छा। और ये आपको पता है कौन ठंडी वाला है? नहीं, ये तो नहीं पता है। ये सब कमरा होगा क्या भैया? हाँ, ये सब कमरा छोटा छोटा है। छोटा छोटा कमरा था। ये छोटा छोटा कमरा था ऐसे ही। अच्छा। किसी एक कमरे में गौतम बुद्ध जी खेला करते होंगे और दौड़ के उस कमरे में भाग जाया करते। हाँ, बस ऐसा ही था। अब आज हम लोग इतिहास के पन्नों में अगर उनको ढूंढने लगे तो पता नहीं कितने साल पीछे जाना पड़ेगा। और जब हम कुशीनगर
कपिलावस्तु, लुम्बिनी और ऐसे जगहों पर जाते हैं तो ईंटे की ये दीवार देखते हैं और सोचते हैं कि क्या है, ये समझ नहीं आता है। तो भैया आप जैसे लोग हैं जो थोड़ा कुछ बता देते हैं। अब ये होल क्या चीज़ है भैया? वही जो मालूम है, ये जो कमरे में पानी लगता है यही निकलने के लिए है। अच्छा। जैसे कमरे में पानी ना लगने पाए, इसी की वजह से पानी निकल जाए। देखिए अब मैं आपको एक कमरे में ले चलती हूँ और प्राचीन इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जब रटने में बड़ा दिक्कत होता था, मेरा BA उसी से था, तो हम लोग याद करते थे कि हड़प्पा सभ्यता में कमरे इतने बड़े इतने के होते थे, दीवारें इतने इंच की होती थी। अब एक बार देखिए खूबसूरती, ये दीवार इतनी चौड़ी है, मतलब मेरे पूरे एक हाथ से भी ज़्यादा। तो ये इतनी मोटी दीवारें होती हैं ना भैया, उस जमाने में इतनी मोटी, इससे भी मोटी वो दीवार है उस वाले महल की। कितना इंच होगा भैया ये? 18 इंच होगा। 18 इंच ना। अब एक बात बताऊं आपको, ये भी देखते चलिए, ईंटें बराबर नहीं है। जैसे हम लोग आजकल के ज़माने में जो ईंटें बनाते हैं वो एकदम चरकुंटा टाइप का बना लेते हैं या फिर एक साइज़ का बनाते हैं और इसका बाकायदे नाप होता है। टुकड़ा टाइप है ये टुकड़ा, ये दरअसल पत्थर है मुझे लग रहा है। ये देखिए इस कोने में त्रिकोण में नाली निकली है। बाथरूम था भैया, क्या होगा ये? पता नहीं क्या, ये कमरा ही रहा होगा, कमरा ही ऊपर से ढका रहा होगा, अंदर से पानी जाता रहा होगा। ये तो बाद में रिपेयरिंग किया गया है, जैसे टूटा फूटा रिपेयरिंग किया गया है तो नाली निकाल दिया गया है कि अंदर का पानी निकल जाए। अच्छा, ये मतलब बाद में बना है? ये नहीं, बाद में नहीं बना है, जैसे दीवार खुदाई में ऐसे निकला तो टूटा फूटा था, उसको रिपेयरिंग कर दिया गया। अच्छा, रिपेयरिंग अब दूसरे महल में भैया जल्दी से रहता है ऐसे ही। भैया कह रहे हैं कि बड़ा शाम हो गया है और अब बंद करने का समय है और आप लोग जल्दी जल्दी घूम लीजिए। ये देखिए हम लोग महल कूद रहे हैं, अब महल कूद गए। इसके नीचे भी भैया हो सकता है? नहीं, इसके नीचे नहीं है। नहीं है, अब कुछ नहीं है, जितना था वो सब ऊपर है। अच्छा, तो बस इतना ही ऊंचा दीवार रहा होगा महल का? हाँ, नहीं ये टूट गया है ना, टूट गया होगा ना। जैसे खुदाई में इसके ऊपर पूरा जंगल था। हाँ। तो ये खुदाई में जैसे निकला उसी हिसाब से उसको, जैसे ईटा फीटा जो टूटा था उसको रिपेयरिंग कर दिया गया। हाँ। ये सुरक्षित बना रहे। अच्छा, एक बात बताऊं, जो लोग गोरखपुर के हैं, एक तो म्यूजियम है बौद्ध, कौन सा म्यूजियम है गोरखपुर में, बौद्ध स्तूप करके कि क्या, वहाँ बौद्ध विहार करके तारामंडल के आसपास है, वहाँ पे ईंटे के बड़े अवशेष रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी में से जो टूटा उटा ईंटा होगा वो ले जाके रख दिया। बहुत ईंटा निकलता है, जहाँ भी खोदो वहाँ ईंटा निकलता है इसका। तो ये सब ईंटे वहाँ पर ले जाके रखे गए हैं, बस ऐसे ही रखते हैं। ये बीच में आंगन है और चारों तरफ कमरा, 26 कमरा इसमें है। 25 था, एक बढ़ा दिया गया ऊपर, 26 कमरा है। कैसे बढ़ा दिया गया मतलब? जैसे दीवार जुड़ाते थे तो एक कमरा और बना दिए ऊपर दीवार में। आप लोग बाद में बनाए? नहीं, हम लोग नहीं, 76-71 में हम लोग कहाँ थे, पता नहीं कौन खुदाई किया। आप बोले 25 था, एक बढ़ा दिया गया, तो वही मैं सोची कि नहीं, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वही हम बताते हैं। अच्छा, देखिए ये आंगन है। अब भैया ने बताया कि 3 महल है, एक बरसात के समय के लिए, एक ठंडी के समय के लिए, एक गर्मी के समय के लिए। तो अब उतने इतिहास में पुराने में जाके बता भी नहीं पाएंगे कि ये वाला ठंडी के लिए होगा कि गर्मी के लिए कि बरसात के लिए, पर मेरे अनुमान से लग रहा है ये गर्मी वाला महल हुआ होगा, क्योंकि कितना बड़ा सा आंगन खूबसूरत सा है ना भैया? ऐसे गर्मी में आराम से सो। और ये सब कमरे हैं, इसमें नहीं बना है भैया नाली? नाली इसमें बना है इधर से। नहीं, कमरे में नहीं बना हुआ, इसमें जगह था तो बना दिए उधर। अच्छा, अब ये कैसा चबूतरा है, कुर्सी जैसा? अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये बैठकी रही होगी। इसी हिसाब से बना हुआ है। हाँ। जैसे राजा सिद्धों बैठा करते थे, इस पे पूरा प्रजा जो है सामने बैठते होंगे। हाँ। अपना जो है अपना न्याय करते होंगे, बस इस हिसाब से ये बनाया हुआ है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से राजा जी बैठते होंगे और सामने से पूरे महल में नजर भी रखते होंगे। हाँ, नजर रखते होंगे। दरबार लगता होगा उनका, तमाम लोग होंगे। सब कमरे लेकिन अलग अलग हैं, एक ही डिजाइन के नहीं है? नहीं, एक डिजाइन के नहीं, सब अलग अलग हैं। देखिए ये भी एक कमरा, ये भी एक कमरा, 25 और एक 26, कुल टोटल 26 कमरे हैं। और पता नहीं इसको
हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, इतने बुद्धिमान नहीं है। इसके लिए बाकायदा पढ़ाई होती है, जो पुरातत्व विभाग वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ के और इसको देख के इसकी बनावट से वो बता सकते हैं कि ये कौन सा कमरा है, ये कौन सा कमरा है। बीए में 3 साल का मैंने पढ़ाई की, जिसमें हम लोग रटते रहे खाली, इतने बाई इतने का कमरा होता था, ऐसे ईंटें हुआ करते थे और रट रट के पेपर दे दिए। लेकिन आज जब देखती हूँ ये सब तो याद आता है कि कितना मुश्किल होता था भैया। हम लोग को पढ़ाया गया ये पूरा कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और ऐसे तमाम और कई सभ्यताएं थी। इसकी किताब आती है ना। तो दीवार कितना मोटा मोटा, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। देखिए भैया, हर मतलब जो रूम है उसके बीच बीच में ऐसे चबूतरे टाइप का बना है, देख रहे हैं? ये बनाए हैं रूम चौड़ा चौड़ा, इसमें जैसे दरवाजा जैसे लगता होगा कभी, तो उसी हिसाब से ये बना दिए हैं। सबकी बनावट लगभग एक ही जैसी है। एक रहता है सबके एक ही बनाई थी। ये चीज चौड़ा, हर 2 कमरे के भी ऐसे जगह छोड़ा हुआ है और इसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है। बस ऐसा ही। ये दरवाजे के लिए बनाया है। ये बड़ा खूबसूरत सा महल है और अब पता नहीं कैसा रहा होगा। अगर हम तो सिर्फ इसके अवशेष देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितना खूबसूरत, बहुत समय गढ़ के कारीगरों ने इसको बनाया होगा और ज़मीन के काफ़ी अंदर था, खोदने के बाद ये निकला है ना भैया। ईंटा उटा टूट रहा है अब इसका। रिपेयरिंग फिर होगा, जो ईंटा टूटेगा वो रिपेयरिंग हो जाएगा। जैसे जहाँ से ईंटा निकला है वहीं ईंटा लगा दिया जाएगा। ये क्या भैया? ये इसी में से है, कुछ रहने वाला होगा। उनको जो है जैसे थे उनका पर्जा वर्जा या मंत्री उंत्री जो भी हैं वो रहने के लिए बना होगा। ये नहाने वाने का स्विमिंग पूल टाइप का तो नहीं है भैया? कुछ रहा ही होगा, क्योंकि हम लोग को तो पढ़ाया जाता कि रानी के लिए एक अलग से बाथरूम हुआ करता था, जो इतने बाई इतने चौड़ाई पे होता था और फिर ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ करती थी। पहले गढ़ा, बाकायदा गढ़ा था ये। अच्छा। दोनों मोनूमेंट के बीच में एक गड्ढा था बड़ा। अच्छा। इसको पटवा दिया गया। अभी पानी लग जाता होगा। पानी लग जाता था, दोनों दीवार को छवि पहुंचाता था, इसके लिए पटा दिया गया। बाकायदा गड्ढा था ये, गहिरा। सब क्या क्या है भैया? ये वो क्या है जो सामने दिख रहा है? वो हवन कुंड है, सामने जो पूरा दिख रहा है वो। अच्छा, हवन कुंड है। हाँ, और इधर वाला बता रहे हैं राजा सिद्धोधन पाने जमाने में जब देवी देवताओं को मानते थे। हाँ। तो ये वाला शिव मंदिर है। कौन, ये जो सामने है? हाँ। अच्छा। और ये वाला जो है महल ही है, 3 महल जिसको बता रहे हैं इधर वाला। हाँ। और वो साइड वाला जो है पूर्व साइड वाला, हाँ, वो बताए हैं पाठशाला, मतलब स्कूल था पहले। अच्छा। हो सकता है तब सिद्धार्थ जी का बचपन उस स्कूल में गुजरा हो सकता है, इसी में 29 वर्ष थे तो पढ़े होंगे। हाँ, पढ़े होंगे। गुरु से कभी मार भी खाए होंगे, डांट भी सुने होंगे। वो तो होता ही रहता है बचपन पे। ये जो आप सामने अभी कैमरे पे देख रहे हैं, ये उस समय का मंदिर था, है ना? हाँ, मंदिर था। वो हवन कुंड था। चल के एक बार देखेंगे कैसा है, बड़ा रोचक है मेरे लिए। एक समय जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो ईंट की दीवार देखकर ये अनुमान ही नहीं लगा पाते हैं ये क्या है। आज तो भैया मिल गए जो कम से कम सारी चीज़ें डिटेल से बता रहे हैं कि ये महल है और ये हवन कुंड है और ये मंदिर। नहीं तो हम लोग तो सोचते क्या है, ईंटे की दीवार बहुत ज़रूरी है भैया। आप लोग का रोल तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये महल बता रहे हैं ना, इसमें कितना कमरा है? इसमें कमरा तो हम गिने नहीं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच वाला पता नहीं क्या है। वो बीच वाला मंदिर ही है। वो मंदिर है? हाँ, महल के आखिरी कोने पे है मंदिर। उसमें देखिए पतली पतली पट्टी लगी हुई है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो क्या बोलते हैं, जैसे अभी इस समय जो मंदिर होता है भैया, उसमें ऐसे ऊपर स्तूप जैसा निकला रहता है। हाँ, निकला रहता है, वही है वो ऊपर वाला हिस्सा। मंदिर ही है। हाँ, देखिए उसमें निकला हुआ, जैसे मंदिरों में ऐसे हाइट पे होता है वैसा ही है वो। तो भैया उसी से अंदाजा लगा बता रहे हैं कि नहीं कि जैसे घूमने आते हैं जो लोग वो बताते भी हैं, थोड़ा बहुत विदेश वाले आते हैं वो भी बताते हैं।
यहाँ बहुत सी ऐसी किताबें जो है अभी तो जो है बंद है, नहीं तो बहुत विदेशी आते थे। हाँ, तो वो लोग बता के जाते थे। हम लोग से पूछते थे, जो नहीं जानकारी था वो बताते थे भी कि ये चीज़ था, इसलिए। ये है पाठशाला जहाँ पर सिद्धार्थ कभी पढ़े होंगे, और ये बीच का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुरुजी बैठते थे जो दीक्षा देते थे, और बाकी बच्चे जो हैं वो इसके नीचे बैठते होंगे, और ऐसे शिक्षा दीक्षा का काम यही चीज़ चलता था। अब इसकी माटी को सिर पर ऐसे लगा लेना चाहिए कि जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, अगर इसकी माटी अपने सिर पर हो तो क्या पता भैया हम लोगों को भी कुछ ज्ञान मिल जाए। ज्ञान तो मिलेगा ही, ढूंढने से मिलता है, पढ़ने से मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलेगा। गौतम बुद्ध ने बताते हैं कि हम जनमानस को एक ज्ञान दिया जिसमें काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं। वो बता रहे हैं भैया मंदिर। हाँ, ये मंदिर। अच्छा, ये मंदिर है। अब हवन कुंड देखने चल रहे हैं। कपिलावस्तु आए हुए थे तो सोचा आपको भी दिखा दें। बहुत से लोग हमसे विदेशों से भी जुड़ते हैं, बहुत से लोग गांव देहात से भी जुड़ते हैं, तो जो लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है हमने कि आप देख सकें। ये हवन कुंड ना भैया? हाँ, ये हवन कुंड है। ये दीवारें इतिहास को बता रही हैं। इतिहास के पन्ने में ना जाने कौन सी ईंट कौन सी कहानी बता रही होगी। बहुत कुछ पता नहीं है मुझे, इसीलिए भैया का सहारा ले रही हूँ, और भैया भी मेरी तरह ही हैं, इन्हें भी बहुत कुछ नहीं पता है। तो हम सब बहुत कुछ नहीं जानते हैं अपने इतिहास के बारे में, लेकिन तब भी इन दीवारों को देखकर, इस हवन कुंड, उस पाठशाला और इस महल को देखकर इतिहास पर गर्व है, और खुशी हो रही है कि विदेशों में जिस धर्म को माना जाता है, जाना जाता है, बहुत से लोग गौतम बुद्ध की पूजा भी करते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, वो अपने भारत से रहे हैं। उनके अवशेष जब हम देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि क्या बोलते हैं, कभी यहाँ पढ़े होंगे, ये उनका आंगन था, यहाँ पर खेले, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ली। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और कभी यहाँ पर किसी भगवान के लिए हवन किया गया होगा, यज्ञ का आयोजन हुआ होगा, तो इस माटी को भी सलाम करती हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। कपिलावस्तु में है, आगे कहीं और आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।